नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज NT 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता समाजसेवी मनीष ओझा के आवास पर रात्रि 6 दिसंबर 2021 को लगभग दर्जन भर से अधिक पुलिस द्वारा उनके आवास पर नजरबंद किया गया, ताकि मैं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन फर्टिलाइजर में दिनांक 7 दिसंबर 2021 को जाकर ना दे पाऊं, और सुबह से ही मुझे अपने ही आवास पर बैठाया गया है। तदुपरांत CO कैंट गोरखपुर श्रीमान श्याम देव जी द्वारा 6 सूत्रीय ज्ञापन पेडलेगंज चौकी पर लिया गया। 7 दिसंबर 2021 को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता समाजसेवी मनीष ओझा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने और अंकुर शुक्ला के परिजन को न्याय दिलाने के संबंध में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने हेतु अपनी 5 सदस्यीय टीम के साथ फर्टिलाइजर जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर गोरखपुर पुलिस द्वारा मुझे घर पर ही नजरबंद कर दिया गया और सुबह से बैठाया गया, जिस पर मनीष ओझा ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है क्या? अब इस देश में किसी को अपनी बात कहना और पीड़ित परिवार की मांग करना गुनाह है। कल रात से ही मेरे ऊपर गोरखपुर पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा था ताकि मैं फर्टिलाइजर ना जा पाऊं, जिसके लिए आज मेरे आवास को गोरखपुर पुलिस द्वारा पूरी तरह से छावनी बना दिया गया और सुबह से मुझे मेरे ही आवास पर पुलिस द्वारा बैठाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस देश में अपनी बात को कहना या रखना भी अब जुर्म की संज्ञा में आता है। साथियों, मैं मनीष ओझा, जैसा कि आपको पूर्वाभास होगा, मैंने बोला था कि आज कुछ भी हो जाए फर्टिलाइजर में मोदी जी के कार्यक्रम में अपना ज्ञापन लेकर के अवश्य जाऊंगा, 6 सूत्री जो हमारी मांग है, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा मुझे जाने की अनुमति नहीं दी गई। सुबह से हमारे घर पे मुझे नजरबंद करके रखा गया और पीड़ित परिवार के लड़के राहुल शुक्ला बड़े भाई वो आए थे यहाँ पे घर पे, वो भी सुबह से हमारे साथ थे, जिस पर हमारी जो डिमांड थी CO साहब ने लिया उस डिमांड ड्राफ्ट को और कहा कि हम मोदी जी तक चैनल वाइज पहुँचा देंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इस तरह की सरकारें होती हैं कि हम अपनी जो जायज मांग है उसको भी आप तक ना पहुंचा पाएं? इस तरह का क्या प्रोटोकॉल है मोदी जी कि आप एक जो पीड़ित परिवार है उसके डिमांड ड्राफ्ट को आप वहां तक ना हम लोग को ले जाके जाने की नहीं अनुमति दे रहे हैं? ये किस तरह का न्याय है मोदी जी? किस तरह का आपकी तानाशाही रवैया चल रही है? इसके पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इस तरह का कार्यप्रणाली किसी का नहीं रहा जिस तरह से इस सरकार में चल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मैं CO साहब से कहा हूं कि आप 1 हफ्ते का समय लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर सारे जो हत्यारोपी हैं उनको गिरफ्तार करिए और जो हत्यारोपी के घर पर हौसला अफजाई श्रवण निषाद करने गए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए जल्द से जल्द। नहीं तो अब ये ब्राह्मण समाज और समूचा समाज, एक ब्राह्मण की ये बात नहीं है, अब इस पूरे समूचे समाज की बात हो गई। ये पूरा समूचा समाज आंदोलनरत होने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज NT 24 पर।